हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार है, जानदार है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग अपनी शुरू कर चुके हैं और उसमें हम लोगों ने ड्राइंग के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये हमारा पहला चैप्टर था। ठीक है, तो उसकी एक क्लास हो चुकी है। इसका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 सबने देख लिया क्या? बताओ जल्दी से, अरे जल्दी से बताओ। पार्ट नंबर 1 सबने देख लिया? और मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, इससे आप लोगों के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था ड्राइंग शीट के बारे में, और क्या बताया था ड्राइंग बोर्ड के बारे में, और क्या बताया था मैंने आप लोगों को टी स्क्वायर के बारे में। मैंने आप लोगों को इनकी साइज भी बताई थी। ड्राइंग शीट का अलग अलग साइज होता है, ड्राइंग बोर्ड का भी साइज होता है, टी स्क्वायर का भी अलग अलग साइज होता है। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसकी? पेंसिल की। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि सर पेंसिल के बारे में क्या बात करना। दोस्तों एक्चुअली में पेंसिल अलग अलग प्रकार की होती है। आप लोग जब मार्केट में पेंसिल लेने जाएंगे ना, तो वहां पर आप लोगों से पूछा जाएगा कौन सी पेंसिल चाहिए, 4H चाहिए, 5H चाहिए, HB पेंसिल चाहिए, है ना, 3B चाहिए, 2B चाहिए। तो ये जो पेंसिल्स होते हैं ना, इस पे दोस्तों HB ये आप लोगों के लिखे होते हैं। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों पेंसिल की। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, आपने पेंसिल देखी होगी, HB पेंसिल, 3H, 4H, सुना है क्या? तो बस प्लीज पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस HB पेंसिल या H या B पेंसिल में इस H का मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, H का मतलब होता है हार्ड, यानी कठोर। यानी अगर मैं आपको बोलूं 3H ज्यादा हार्ड होगी या 4H, तो 4H ज्यादा हार्ड होगी। 4H ज्यादा हार्ड होगी, 5H ज्यादा हार्ड होगी। तो दोस्तों इस H का मतलब होता है हार्ड, B का मतलब होता है दोस्तों बॉन्ड। ठीक है, तो कोई भी ड्राइंग शीट में आप लोग जब पेंसिल का यूज कर रहे हो, तो हमारा दोस्तों क्या उद्देश्य होना चाहिए किसी भी पेंसिल को सेलेक्ट करने से पहले, कि भैया उससे बिल्कुल वेरी नीट, बिल्कुल नीट दिखे, बहुत साफ दिखे, और हम लोग उसको समझ सके, अंडरस्टैंडेबल हो। जो भी पेंसिल से आप लोग ड्राइंग बना रहे हो वो अंडरस्टैंडेबल हो, समझी जा सके, पता पड़े वो इतनी ज्यादा लाइट है, इतनी ज्यादा आप लोगों की दिख ही नहीं रही आप लोगों को, है ना, समझ में आ गई बात को? ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया पेंसिल बहुत प्रकार की होती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए टोटल पेंसिल कितनी प्रकार की है, तो हमारे पास में टोटल 18 टाइप की पेंसिल है। दोस्तों कितनी है? 18 टाइप्स बोल दो, ये 18 ग्रेड बोल दो। ठीक है, टोटल हमारे पास में कितनी ग्रेड की पेंसिल है? 18 ग्रेड बोल दीजिए, ये 18 आप लोग टाइप बोल दीजिए। अब सर ये 18 को मैं याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं दोस्तों, एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, जो भी पेंसिल है पहले हम लोग उसको 3 कैटेगरी में बांटेंगे। हर कैटेगरी में 6 पेंसिल है। तो टोटल कितनी पेंसिल हो गई? 18 हो गई ना। तो आइए पहले पेंसिल को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों को स्लाइड बना रहा हूं, इस पे जितने स्टार मार्क आप लोग मार सकते हो मार लो। ये स्लाइड से आप लोगों का एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों पहले हम लोग समझते हैं जो पेंसिल है उसके टोटल कितने टाइप है? 18 टाइप है। 18 तरह की पेंसिल होती है। हर पेंसिल का अलग अलग यूज होता है। तो ये 18 तरह की कौन कौन सी होती है समझते हैं। पहले उस 18 पे ध्यान मत दो, आप लोग ये देखो जितनी भी पेंसिल है ना, हम लोग उसको 3 कैटेगरी में, 3 श्रेणी में बांट रहे हैं। सर कौन कौन सी कैटेगरी है? सबसे पहले हार्ड ग्रेड, यानी कठोर श्रेणी की पेंसिल। ठीक है, कौन सी है? कठोर श्रेणी की पेंसिल। फिर दूसरी कैटेगरी होती है मीडियम ग्रेड, यानी मध्यम श्रेणी की पेंसिल। ठीक है, मध्यम श्रेणी की पेंसिल। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? सॉफ्ट। सॉफ्ट बोले तो मुलायम, तो मुलायम श्रेणी की पेंसिल। अब दोस्तों टोटल 18 पेंसिल है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर हार्ड ग्रेड वाली कितनी है, इसमें मीडियम ग्रेड वाली कितनी है, सॉफ्ट ग्रेड वाली कितनी है? तो आप लोगों को बता दूं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों में समान है। यानी टोटल जो हमारे पास में 18 पेंसिल है, उसमें से 6 हार्ड ग्रेड में आएगी,
6 मीडियम ग्रेड में आएगी और 6 सॉफ्ट ग्रेड में आएगी। अब क्वेश्चन ये आता है सर हार्ड ग्रेड में जो 6 पेंसिल आती है वो कौन कौन सी है? आप लोगों से एग्जाम में जैसे बोल देगा बताओ जो 4H पेंसिल है वो कौन सी टाइप की पेंसिल है, वो किस ग्रेड की पेंसिल है, हार्ड ग्रेड है, मीडियम ग्रेड है या सॉफ्ट ग्रेड है। या आप लोगों से पूछ लिया जाता है कई बार कि जो HB पेंसिल है वो कौन से ग्रेड की पेंसिल है, हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड या सॉफ्ट ग्रेड। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे ना, तो इसके एग्जाम्पल को भी आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। कैसे? देखो एक्चुअली में दोस्तों आप लोगों को 9H से शुरू करना है, फिर नंबर घटाना है 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H। आपको पता है टोटल कितनी पेंसिल है हार्ड ग्रेड में? 6 है। चाहे इसमें बात कर लो, इसमें बात कर लो, इसमें सभी में 6 पेंसिल है। तो इसमें हार्ड ग्रेड में स्टार्ट करना है 9H से। अब आपको पता है टोटल 6 पेंसिल है, तो 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H ये सारी की सारी आप लोगों की हार्ड ग्रेड यानी कठोर श्रेणी में आ जाएगी। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं सबसे कठोर पेंसिल कौन सी होगी, सबसे हार्ड कौन सी होगी, बताओ इनमें से बताओ सबसे हार्ड कौन सी होगी, 4H होगी या 9H होगी? तो 9H क्या होगी दोस्तों? सबसे कठोर होगी, सबसे हार्ड होगी। ध्यान रखिएगा आप, सबसे हार्ड यानी सबसे कठोर पेंसिल होगी। इजीली याद रख पा रहे हो ना आप लोग? ठीक है, बात करते हैं सर मीडियम ग्रेड में कौन सी होगी। दोस्तों 4H से थोड़ा और कम करो, क्या आएगा? 3H आएगा ना? बिल्कुल। और कम करो, क्या आएगा? 2H आएगा। ठीक है, और कम करो, क्या आएगा? H आएगा ना? बिल्कुल। अब दोस्तों ये 1H हो गया। अब 1H से कम 0 वगैरह तो कुछ होगा नहीं, तो अब स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों B। अब H के साथ स्टार्ट हो जाएगा B, HB, फिर आपका आ जाएगा 1B। दोस्तों अब ध्यान से समझो 1B। अब आप बोल रहे हो 2B भी इधर आएगा, नहीं दोस्तों इधर 2B नहीं आके एक पेंसिल आती है जिसका नाम है F पेंसिल। तो बेसिकली F तक आप लोगों का क्या हो जाएगा? मीडियम ग्रेड। मैंने क्या बोला देखो 9H से 4H तो आप लोगों का हार्ड ग्रेड में चला गया। अब करो 3H, 2H, H, अब क्या स्टार्ट हो जाएगा? HB, 1B। बस ध्यान रखना 2B नहीं आएगा, इधर F आएगा। क्लियर है क्या? फिर 2B कहां पर आ जाएगा? फिर यहां से 2B हो जाएगा, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। टोटल 6 पेंसिल इसमें हो गई, 6 इसमें हो गई, 6 इसमें हो गई। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं सर गुड आफ्टरनून सर अप्रॉक्स कितना क्लास में खत्म होगा, गुस्सा ना करना सर बताइए। गुस्सा क्यों करूंगा? दोस्तों देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग में लगेगी आप लोगों की 7, 8, 9, 10 क्लास से लगेगी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे, फिर अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप तो बस मुझे ये बता दो इंजीनियरिंग ड्राइंग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ठीक है। अब दोस्तों एग्जाम में कुछ भी पूछे आप लोगों से कि F पेंसिल बताओ किस ग्रेड की है, हार्ड की है, मीडियम ग्रेड की है, सॉफ्ट ग्रेड की है, बताओ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मीडियम ग्रेड की। आप लोगों से पूछ लिया जाए 5B किस ग्रेड की है, तो आप लोग इजीली एग्जाम में बता पाओगे। ठीक है, सुमंता जी बोल रही है बेस्ट साइंस टीचर इन माई लाइफ, ग्रुप डी पे 2 नंबर से डीवी पे नहीं हुआ, लेकिन जो भी हूं आपकी वजह से हूं। सुमंता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चले आगे आ जाओ। चलो अब दोस्तों पेंसिल के टाइप मैंने आप लोगों को बताया, टोटल कितने टाइप है? 18 है। अब देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान समझो, मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाह रहा था, भूल गया मैं ना। हाँ भूल नहीं गया, याद आ गया मेरे को। देखो अगर आप लोगों से पूछे सबसे कठोर कौन सी है, 9H। अगर आप लोगों से पूछे सबसे सॉफ्ट कौन सी है, 2B या 7B, दोस्तों 7B सबसे सॉफ्ट होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 7B जो होगी वो सॉफ्टेस्ट होगी, सबसे सॉफ्ट होगी, जबकि आप लोगों की 9H जो होगी वो हार्डेस्ट होगी, सबसे कठोर होगी। फिर ये भी आपकी कठोर है, ये भी कठोर, लेकिन जैसे जैसे आप लोग इधर B की तरफ बढ़ते जाओगे सॉफ्ट होती रहेगी। दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं क्या, एक चीज बता दूं क्या, जो पेंसिल जितनी ज्यादा हार्ड होगी, कठोर होगी, वो उतना गहरा नहीं लिख पाएगी। और जो सॉफ्ट होगी ना भाई, सॉफ्ट को आसानी से लगा सकते हो। दोस्तों अगर कोई चीज हार्ड उसको ज्यादा गड़ा सकते हो, कि ज्यादा गड़ाओगे तो वो टूट जाएगी। अरे दोस्तों पेन की निब है ना बहुत ज्यादा हार्ड है, अगर गड़ाओगे तो निब टूट जाएगी ना।
और दोस्तों सॉफ्ट है तो थोड़ा गड़ा सकते हो। तो जो पेंसिल सॉफ्ट होती है ना, उससे उतना ही ज्यादा ब्लैक आप लोग लिख पाओगे, उतना ही ज्यादा काला लिख पाओगे। इसीलिए दोस्तों HB, ये बी जितना है ना, बी का मतलब बॉन्ड भी होता है और ब्लैक भी होता है। जो जितनी सॉफ्ट पेंसिल, उससे उतना ही ज्यादा आप लोग क्या लिख पाओगे, ब्लैक लिख पाओगे। और जो जितनी हार्ड पेंसिल होगी, जैसे आप लोगों की 4H हो गई, 5H हो गई, उससे उतना आप लोग सॉफ्ट लिख पाओगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, आ जाओ। तो आप लोगों को पता पड़ गया, जितनी पेंसिल उसको आप लोगों ने 3 ग्रेड में बांट दिया, हार्ड ग्रेड, मध्यम ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड। सभी में 6-6 पेंसिल है। सबसे हार्ड पूछे तो आंसर हो जाएगा 9 है, सबसे सॉफ्ट पूछे तो 7 भी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब सर बात आती है कि पेंसिल में और क्या पूछा जाता है। देखो दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान समझिएगा, जो पेंसिल होती है ना, ये जो पेंसिल होती है दोस्तों, ये पेंसिल का ये क्या होता है जिससे आप लोग लिखते हो, वो क्या होता है, लेड होता है। तो आप लोगों से ये पूछा जाता है कि सर जो पेंसिल का लेड होता है ना, ये किसका बना होता है। पार्ट 1 नहीं चल रहा है, चल जाएगा, टाइम स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत आ रही होगी, फिर चल गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का लेड है ना, ये किससे मिलके बना होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये लेड आप लोगों का 2 चीजों से मिलके बना होता है। किन 2 चीजों से? एक तो ग्रेफाइट। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझो, क्या मैं बोल रहा हूं, ग्रेफाइट। और दूसरा क्या है, कोलिन। कोलिन की स्पेलिंग बताओ सर, ये रही कोलिन की स्पेलिंग। ठीक है, सी से स्टार्ट नहीं होगी, कैसे होगी, तो ये कोलिन। अब आप लोग बोलोगे सर ग्रेफाइट का नाम तो सुना है, ये कोलिन क्या होता है दोस्तों? कोलिन एक प्रकार की क्ले होती है, एक प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मुल्तानी मिट्टी सुना होगा ना, वैसे ही क्या है, ये एक प्रकार की मिट्टी है, एक प्रकार की क्ले है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अगर किसी पेंसिल में कोलिन की मात्रा अगर ज्यादा होगी पेंसिल के लेड में, तो उससे क्या होगा दोस्तों, वो पेंसिल उतनी ही ज्यादा हार्ड, यानी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कठोर होगी। समझ गए बात को? क्लियर है? ठीक है, ठीक है सर। अब दोस्तों एक्चुअली में 18 ग्रेड की पेंसिल हो गई, 18 प्रकार की पेंसिल हो गई आप लोगों की, 5B, 6B, HB, B, 3B, 4B, 5B। तो आप लोगों को दोस्तों कई बार ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा कौन सी पेंसिल का यूज होता है। दोस्तों सबसे ज्यादा इन पेंसिल का यूज होता है HB, H, 2H, 3H। तो इनके यूजेस भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है क्या? रेशमा पटेल जी बोल रहे हैं सर प्लीज ये बता दीजिए हर ट्रेड वाले को पढ़ना है क्या, ये बताओ मैं क्या बोलूं। अब बताओ मैं क्या बोलूं, आप खुद ही बताओ क्या बोलूं मैं। आपको यही नहीं पता सिलेबस क्या है? अरे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉमन है, आप कोई से भी ट्रेड के हो, ये तो आपको पढ़ना ही है। सौरभ दास जी इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, 7374019437। ठीक है, ठीक है। चलो हाँ, चलो सर आप बता रहे हो ये पेंसिल बहुत ज्यादा यूज आती है, तो इनके यूजेस भी बता दो। 3H का यूज कहां पर है, 2H का यूज कहां पर है, H का कहां पर है, HB का कहां पर है, सर ये भी बता दो। आ जाइए बात करते हैं दोस्तों। अब सर यहां पर देखो लिखा हुआ है लाइन 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 लाइन। सर मुझे नहीं पता ये बाउंड्री लाइन क्या होता है, सर मुझे नहीं पता ये कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है, सर मुझे नहीं पता ये डायमेंशन लाइन क्या होता है, सर मुझे नहीं पता सेंटर लाइन क्या होता है। दोस्तों आपको कहां से पता होगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं। एक्चुअली में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग के उपकरण। उसमें आप लोगों को बस इसके बारे में पता पड़ेगा, पेंसिल क्या होता है, ड्राइंग शीट क्या होता है, बोर्ड क्या होता है, सेट स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर क्या होता है। लाइंस कहां से पता पड़ जाएगा? फिर सर लाइन कब पता पड़ेगा? हमारा जो अगला चैप्टर है जो कल शुरू होगा, टाइप्स ऑफ लाइन, रेखा के प्रकार, उसमें आपको पता पड़ेगा रेखा कौन कौन से टाइप की होती है। समझ में आ गई? अरे बोलो ना। तो फिर सर अभी क्या करें? अभी दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा बस ध्यान में रखना पड़ेगा कि है ना, वैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि जैसे HB जो आप लोगों की पेंसिल होती है ना, इसका इस्तेमाल होता है डायमेंशनिंग में। डायमेंशनिंग का मतलब क्या है? विमांकरण में। अब सर ये विमांकरण क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूं, टेंशन मत लो, थोड़ा सा समझा देता हूं।
जैसे दोस्तों आप लोगों ने मान लो कोई ड्राइंग बनाई, ठीक है, क्लियर है क्या? अब जैसे आपको ये बताना है कि ये 40 mm है, तो ये 40 mm है, तो ऐसे लिखते हो ना आप, 40 mm ऐसे लिखते हो ना, तो ये इसकी डायमेंशन क्या है ये, तो ये जो आप लोगों की लाइन किस पेंसिल से बनाओगे? HB पेंसिल से बनाओगे। समझ में आ गई? समझ में आ गई क्या? सर HB का ही करेंगे क्या दोस्तों? 2H का भी कर सकते हो आप लोग इसमें, ठीक है, ठीक है सर, और बताओ, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें जैसे कुछ है ना, अभी देखो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा हिडन लाइन, ये कल पढ़ेंगे हम लोग, टाइप ऑफ लाइन है ना, तो एक काम करेंगे जब कल पढ़ेंगे ना, तो अभी ये आप लोग है ना, कल आपको सब समझ में आ जाएगा हिडन लाइन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है। बस आप लोग देखना 3H पेंसिल से आप लोग कंस्ट्रक्शन लाइन बनाएंगे, 2H पेंसिल से आप लोग डायमेंशन लाइन, सेंटर लाइन, सेक्शनल लाइन ये बनाएंगे, H पेंसिल से आप लोग ऑब्जेक्ट लाइन और लेटरिंग का मतलब जो लिखेंगे ना आप लोग, जो लिखते हो आप लोग, वो आप लोग कौन से पेंसिल से लिखोगे? H से। HB से आप लोग बाउंड्री लाइन हो गई, ये बाउंड्री लाइन हो गई, डायमेंशनिंग हो गई, ये आप लोग HB पेंसिल से करोगे, ठीक है। हाँ भाई शिवराज जी आपका कमेंट पढ़ लिया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आ जाओ। अब दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान समझना, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जो पेंसिल होती है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैसा होता है, ठीक है। आप लोगों से क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछ लिया जाता है। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, ये एक सिलेंडर है दोस्तों, मान लो ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर आप जानते हो ना, सिलेंडर आप लोग जानते हो ना जिसमें पानी वगैरह भरते हो। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा, इसको काटो, इसको एक ऐसा सेक्शन लेकर आओ जो उसको क्रॉस करे, जो उसको काटोगे तो आपको कौन सा सेक्शन ऐसा एरिया मिलेगा ना, अरे ऐसा सर्कुलर मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो हाँ या ना यार, बोलो दोस्तों, बोलो ना, बोलते नहीं हो। तो सिमिलरली मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि ये कोई क्या है, पेंसिल है, ये पेंसिल है। जब आप लोग इसको काटोगे तो ये जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा कैसा मिलेगा दोस्तों? क्रॉस सेक्शन कैसे मिलेगा दोस्तों? ये आप लोगों को मिलेगा हेक्सागोनल यानी षटकोणीय, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा मिलेगा षटकोणीय। बताओ मिलेगा या नहीं मिलेगा? समझ रहे हो, फील कर पा रहे हो? आपने भी यार पेंसिल का यूज करा है, ऐसे कैसे बर्ताव कर रहे हो आप लोग? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज बताऊं दोस्तों, आज कल आप ये बताओ, पहले हम लोग जो पेन यूज करते थे वो कैसे होते थे? सर पेन जो यूज करते थे ना, हम उसके अंदर रिफिल डालते थे, फिर रिफिल जब खत्म हो जाती थी रिफिल को चेंज करवाते थे, अगर आपको ध्यान हो तो। याद है क्या आपको? मैं बात कर रहा हूं 2007, यही करते थे पहले। हम जाते थे कि सर इस पेन की रिफिल दे दो, रिफिल आती थी 2-1 रुपए की, पेन आता था 5 रुपए का। हम यही करते थे, पेन क्यों चेंज करना भाई, रिफिल चेंज करवा लेते थे। यही होता था ना अंदर की, यही होता था ना, यही होता था ना। लेकिन आजकल आप लोगों को पता है पेन कैसे आ रहे हैं? यूज एंड थ्रो। क्योंकि आजकल पेन ही 2-3 रुपए का आ रहा है, उसमें क्या तो रिफिल चेंज होगी, कुछ नहीं होगी, ठीक है। पेन आता है, खत्म हो गया, उसको फेंको, दूसरा पेन लेके आओ। 3-3 रुपए के, 2-2 रुपए के पेन आ रहे हैं आजकल। तो सिमिलरली आप लोग तो समझो कि सर इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो इतनी सारी पेंसिल का यूज होता है, तो सर यहां पर कुछ क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ क्या? यहां पर आज भी क्या वही वाली चल रही है क्या? नहीं दोस्तों, यहां पर भी डेवलपमेंट हुआ है। यहां पर भी पेंसिल आ गई, मैकेनिकल पेंसिल। मैकेनिकल का मतलब सर कुछ मशीन वाला है क्या? हाँ, तो यहां पर भी पेंसिल आ गई। आइए समझते हैं, उस पेंसिल का नाम है दोस्तों मैकेनिकल पेंसिल। दोस्तों क्या है? मैकेनिकल पेंसिल है, मैकेनिकल पेंसिल है, मैकेनिकल पेंसिल है। अब दोस्तों मैकेनिकल पेंसिल है क्या वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग ये समझो मैकेनिकल पेंसिल के भी अलग अलग टाइप होते हैं क्या? बिल्कुल दोस्तों, मैकेनिकल पेंसिल के भी अलग अलग टाइप होते हैं। 0.3 की भी आती है, 0.5 की भी आती है, 0.7 की भी आती है, 0.9 की भी आती है। अब सर ये है क्या, समझाओ दोस्तों। कोई भी पेंसिल होती है उसका लेड तो होता ही है ना। अगर उसका लेड मोटा होगा तो जो लाइन आप लोग खींचोगे वो मोटी आएगी, थोड़ी सी मोटी आएगी। अगर उसका लेड पतला होगा तो जो लाइन खींचोगे आप लोग वो पतली आएगी। बोलो हाँ या ना? तो बेसिकली जो 0.3 है ना, इस लेड का डायमीटर है, या कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो जो लाइन आपने खींची उसकी थिकनेस है। अगर ये लेड का डायमीटर कम होगा
बिल्कुल पॉइंट होगा शार्प, तो जो लाइन खींचेगी वो भी तो पतली खींचेगी, उसकी थिकनेस भी तो कम होगी। तो 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 ये क्या है सर? बेसिकली लेड के डायमीटर है, या फिर आप लोग बोल सकते हो लाइन की थिकनेस है, लाइन की मोटाई है। चलो सर मुझे ये तो समझ में आ गया, मैकेनिकल जो पेंसिल होती है अलग अलग टाइप की होती है, मैकेनिकल पेंसिल होती क्या है सर थोड़ा बताओ तो सही। ठीक है, देखो एक्चुअली में ये आपकी ड्राइंग पेंसिल है जो आप लोग यूज करते हो, है ना। ये तो आप लोगों की ड्राइंग पेंसिल हो गई क्या? ये ऐसा इसका पार्ट होता है, लेड होता है। दोस्तों एक्चुअली में जो आप लोगों की मैकेनिकल पेंसिल होती है ना, ये भी दो टाइप की है बेसिकली। वैसे तो साइज के अकॉर्डिंग तो होती है, एक तो होती है मैकेनिकल पेंसिल, एक होती है फाइन लेड मैकेनिकल पेंसिल। दोस्तों फाइन का मतलब महीन, इसका लेड आप लोग और शार्प नहीं कर सकते। लिख लो फाइन लेड मैकेनिकल में क्या है, लिख लो इसका लेड और शार्प नहीं किया जा सकता, इसका लेड और शार्प नुकीला नहीं किया जा सकता। और शार्प यानी नुकीला नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई क्या बात को? ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है चलो, लेकिन सर मुझे अभी भी नहीं समझ में आया मैकेनिकल होती क्या है। दोस्तों मैकेनिकल में कुछ भी नहीं होता एक्चुअली में, ये आप लोगों का मेटल का बना होता है। ये वाला ये पूरी की जो पूरी पेंसिल है ना, ये आप लोगों का किसका बना होता है? मेटल का बना होता है। इसके अंदर आप लोगों की निब फिक्स हो जाती है, इसके अंदर लेड फिक्स हो जाता है। 0.3 का लगाना है, 0.5 का लगाना है, 0.7 का लगाना है। ठीक है, ये पूरी की पूरी आप लोगों की मेटल्स की होती है। ठीक है, चले आगे। क्लियर? जैसे आपने देखा होगा ना, आपने भी वो पेंसिल यूज करी होगी, ऊपर से दबाते हैं फिर गैप छूट जाता है उसके अंदर, फिर वो निप डाल दो, आप वो लेड डाल दो। यूज करी होगी ना आपने ऐसी पेंसिल का यार। ठीक है, चले आ जाओ। नेक्स्ट उपकरण की हम लोग बात करते हैं सेट स्क्वायर। दोस्तों आपको याद है क्या, मैंने बताया था टी स्क्वायर का यूज कहां पर है? बताओ टी स्क्वायर का यूज कहां पर होता है? सर आपने बताया था टी स्क्वायर ऐसा होता है ना। जैसे मान लो ये कोई सा, रुको डायग्राम नया बना रहा हूं। जैसे मान लो सर ये कोई ड्राइंग शीट है, ये ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड के आपने ऊपर लगाई ड्राइंग शीट, इस पे लगा दी सर आप लोगों ने पिन लगा दी सर। ठीक है, अब आप इसके ऊपर क्या लगाते हैं? इधर आपका टी स्क्वायर सेट होता है ना। अब क्या करोगे? टी स्क्वायर को जो ऊपर लेके जाओगे नीचे लेके जाओगे, ऐसे लाइन खींच सकते हो ना, ऐसे लाइन खींच सकते हो ना। तो आप लोग बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचने के लिए हम लोग टी स्क्वायर का यूज कर रहे थे। लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों से यह भी पूछा था कि अगर वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो क्या आप लोग टी स्क्वायर का यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर मैं कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे लगा लूंगा। अरे दोस्तों जो आपका ड्राइंग बोर्ड है ना, इसका एक किनारे पे क्या होता है? एबोनी होता है, उसी में तो आपका टी स्क्वायर फिक्स होगा, हर जगह थोड़ी एबोनी लगा होगा। समझ रहे हो क्या? तो कुल मिला के वर्टिकल लाइन नहीं खींच सकते। अब क्या करें दोस्तों? वर्टिकल लाइन खींचने के लिए हमारे पास में उपकरण है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का काम क्या है? एक तो वर्टिकल लाइन खींचता है, वर्टिकल यानी एक तो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां खींचता है, ऊर्ध्वाधर, और एक कैसे खींचता है? इंक्लाइंड, तिरछी भी खींच देगा। इंक्लाइंड तिरछी, अरे दोस्तों स्कूल में यूज किया है या नहीं किया? ऐसा होता है सेट स्क्वायर, दो टाइप के होता है, भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। ऐसा होता है सेट स्क्वायर, ऐसा होता है। क्लियर है क्या? तो रियल में बताऊं यूज कैसा होता है? रियल में बताऊं सेट स्क्वायर का यूज कैसे होता है? ठीक है, देखो वैसे मैं आपको बताऊं सेट स्क्वायर का जो यूज होगा ना, वो किसकी मदद से होगा? टी स्क्वायर की मदद से ही होगा। कैसे सर? बताओ। लो मैं बताता हूं। जैसे ये ड्राइंग बोर्ड था आपका, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने एक ड्राइंग शीट लगा दी, ठीक है, लो पिन लगा दी, ठीक है, ये रहा आपका मान लो टी स्क्वायर, ये रहा आपका मान लो टी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों? अब आप लोग इसके ऊपर रखेंगे सेट स्क्वायर। अब आप लोग इसके ऊपर क्या रखेंगे? सेट स्क्वायर रखेंगे। लो ये रहा आप लोगों का सेट स्क्वायर, ऐसा होता है आप लोगों का। ठीक है, तो क्या मैं वर्टिकल लाइन खींच सकता हूं क्या दोस्तों? बताओ, खींच सकता हूं ना? सेट स्क्वायर को थोड़ा सा इधर लेके आ जाऊंगा, फिर ऐसे खींच दूंगा, उधर ले जाऊंगा, फिर खींच पा रहा हूं ना वर्टिकल लाइन?
दोस्तों क्या मैं इंक्लाइन लाइन भी खींच पा रहा हूं क्या? तो बेसिकली जो टी स्क्वायर होता है ना, इसके ऊपर रखते हैं सेट स्क्वायर, फिर ऐसे कर दो, फिर आगे लेके जाओ ऐसे, मतलब कुल मिला के आप लोग ऐसे लाइन खींच सकते हो क्या तिरछी? बताओ। और दोस्तों आप लोग सेट, अगर मान लो आपको वर्टिकल लाइन खींचनी है तो ऐसे चलाओ पेंसिल, ठीक है, फिर सेट स्क्वायर को साइड में ले जाओ, फिर चला दो, मतलब कुल मिला के वर्टिकल लाइंस भी खींच सकते हो ना? अरे बोलो हाँ या ना, बताओ फील कर पा रहे हो? अभी मैं आप लोगों को इसका एक वीडियो भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, बताओ जल्दी से। तो सेट स्क्वायर के बारे में मैंने यही तो बताया, वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हो, इंक्लाइन भी खींच सकते हो। अब सर सेट स्क्वायर भी अलग अलग टाइप के होते हैं क्या? हाँ दोस्तों, दो प्रकार के सेट स्क्वायर आपको मिलेंगे, एक तो ऐसा, एक और बताता हूं आपको, एक ऐसा। सर दोनों सेम ही तो है, हाँ दोनों सेम ही लगेंगे, बस एंगल का डिफरेंस है। देखो देखो, एक तो होता है आप लोगों का क्या, जैसे इसमें ये एक एंगल तो फिक्स है दोस्तों 90 डिग्री होगा, एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो एक तो होता है दोस्तों आप लोगों का 60-30 वाला, जिसमें एक एंगल 60 होता है, एक 30 होता है, और एक होता है 45-45 वाला, है ना, इसमें ये बाकी के दो एंगल 45-45 होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात को? क्लियर? तो देखो दोस्तों, जो सेट स्क्वायर होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो एक सेट स्क्वायर ऐसा होता है जिसमें दोनों एंगल 45 है, एक सेट स्क्वायर ऐसा होता है जिसमें एक एंगल 30 है, एक 60 है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 40 डिग्री सेट स्क्वायर, इसको बोलते हैं 30-60 सेट स्क्वायर। समझ में आ गए? दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अरे समझे ये नहीं समझे? सर सेट स्क्वायर से डिग्री भी नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते। डिग्री कैसे नापोगे आप? नहीं नाप सकते, ठीक है। अगर मान लो ये कोई दो लाइन है, अगर इसके बीच में एंगल मान लो है, मान लो 13 डिग्री, कैसे नापोगे? अगर मान लो 45 डिग्री है और सेट स्क्वायर इसमें जाके फिक्स हो गया, ऐसे फिक्स हो गया, बिल्कुल फिक्स हो गया, तो आप बोल देंगे ये एंगल 45 है, लेकिन 45 के अलावा कैसे नापोगे? समझ गए बात को? ठीक है, आ जाओ। अब सर मुझे एक बार ढंग से समझा दो, टी स्क्वायर का यूज क्या है, सेट स्क्वायर का क्या है, बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। पहली बात तो किसको कंफ्यूजन नहीं है? पहले बताओ, लिख के बोलो सर मुझे कंफ्यूजन नहीं है। इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ है ही नहीं, बिल्कुल इतने प्यार से, इतने धीरे धीरे से पढ़ रहा है। पहले लिखो सर सब कमेंट में, सर मुझे कंफ्यूजन नहीं है, लिखो सब कंफ्यूजन नहीं है, जल्दी से लिखो, बताओ। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को जो एक दो बच्चे, जो मुन्ने चन्ने मन्ने बच्चे जिनको कंफ्यूजन रह गया, उसके लिए एक वीडियो भी दिखा दूंगा। लिखो पहले सब। नहीं है सर मुझे सब कुछ समझ में आ गया। सर नहीं है, नहीं है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है सर, मुझे आईटीआई का सब याद आ गया, बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाओ, देखो प्लीज इधर देखो, देखो ये आपकी ड्राइंग शीट है, ठीक है। देखो ये रहा आपका टी स्क्वायर, देखो टी स्क्वायर क्या कर रहा है, इधर ध्यान दो, पूरा ध्यान इधर लगाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा है, देखो देखो टी स्क्वायर क्या कर रहा है, अरे देखो दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा है ना, ठीक है। सेट स्क्वायर क्या कर रहा है, वर्टिकल लाइन खींच रहा है, बताओ समझ में आ गया? ये देखो सेट स्क्वायर ऐसे टी स्क्वायर के ऊपर ही चलता है ये आपका, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्टर, चांदा। ये भी बताने की जरूरत है क्या? चांदा, अरे डी जिसको बोलते थे, डी, अरे याद है क्या डी? यार स्कूल में यूज करा है, भूल गए क्या? किसका बना होता है सर? ये आप लोगों का प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। ऑब्वियसली पारदर्शी नहीं होगा तो कैसे देखोगे आप लोग, ठीक है। तो ये क्या करता है, एंगल को मेजर करता है, सिंपली क्या करता है, एंगल को मेजर करता है। यहां पर आप लोगों का ये तो बताने की जरूरत नहीं, बच्चों चीज है, जीरो से ये पूरे एंगल 180 डिग्री है, नंबरिंग यहां से भी शुरू होती है, यहां से भी होती है, ठीक है। तो अगर कोई आप लोगों को एंगल को मेजर करना है तो वो आप लोग इससे कर सकते हो आप लोग का, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बड़ी वो बात नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मिनी ड्राफ्टर। एक सेकंड रुको, हाँ मिनी ड्राफ्टर। दोस्तों ये मिनी ड्राफ्टर क्या है? मिनी ड्राफ्टर क्या है? जो आईटीआई वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा क्या ही है। आप समझ लो ऑल इन वन, ऑल इन वन,
अब आप क्यों स्केल भी लेके जा रहे हो, चांदा भी लेके जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या लेके जा रहे हो, ये ऑल इन वन है। ऑल इन वन कैसे? देखो प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए, ऑल इन वन है ये दोस्तों। ये जो आप लोगों का ड्राइंग बोर्ड होगा ना, पहले एक ड्राइंग बोर्ड बनाए, ठीक है, पहले एक ड्राइंग बोर्ड बनाए, मान लो ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है दोस्तों। इसमें देख रहे हो एक आप लोगों का क्लैंप ये है, एक क्लिप ये है, इसको इधर लगा दो। एक आप लोग देख पा रहे हो ये है, इधर है, ठीक है। अब ये आप लोगों का पूरा देखो, आप लोगों का ये स्केल का काम कर रहा है, ये भी स्केल का काम कर रहा है, और इधर होता है एंगल, ये होता है प्रोटेक्टर का काम कर रहा है, प्रोटेक्टर का काम कर रहा है, तो सारे काम कर रहा है ये। क्लियर है क्या? इससे आप लोग लाइनें खींच सकते हो, इससे आप लोग कुछ एंगल बना सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है। अब दोस्तों ये ऐसा होता है आप लोग का मिनी ड्राफ्टर। देखो आप लोग इससे, मैं बोल रहा हूं ना ऑल इन वन है, बहुत सारे काम कर सकते हो इससे। वर्टिकल लाइंस खींच सकते हो, हॉरिजॉन्टल खींच सकते हो, इंक्लाइन खींच सकते हो, एंगल खींच सकते हो, पैरेलल लाइन खींच सकते हो। देखो ऐसा होता है ये, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, ड्राइंग टेम्पलेट। अभी टेम्पलेट क्या होता है दोस्तों? कभी आप लोगों ने जीवन में अपना सीवी बनाया है क्या? बनाया है क्या? सीवी, रिज्यूमे किसी जॉब के लिए, या कभी शादी का कार्ड छपवाया है क्या? या कोई पावर पॉइंट की कोई स्लाइड बनाई है क्या? दोस्तों जब आप लोग अपना रिज्यूमे बनाते हो ना, तो अब रिज्यूमे में क्या क्या लिखना होता है आपको नहीं पता, आप सिंपली गूगल पे जाके क्या लिखते हो? रिज्यूमे टेम्पलेट। उसमें एक टेम्पलेट आ जाता है पूरा, बस उसमें फिर एडिट कर दो, उनके नाम की जगह खुद का नाम लगा दो, ऑब्जेक्ट लिख दो, ये लिख दो, ये समझ रहे हो, उनके एड्रेस की जगह अपना, ठीक है। बनाया बनाया आपके पास में वो है, खाचा है वो। दोस्तों आप लोग जब गूगल पे सर्च करोगे स्लाइड टेम्पलेट, तो स्लाइड, जैसे मान लो आपको कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करना है, ठीक है, कि नदी में झरने में क्या अंतर होता है, नदी में और झरने में क्या अंतर होता है, ये आपको एक स्लाइड बनानी है, ठीक है। अब आप अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे, आप सिंपली क्या डालोगे? कंपैरिजन स्लाइड टेम्पलेट, तो एक स्लाइड आ जाएगी, वहां पर दो चीजों का कंपेयर करा होगा। तो बस आप एक पे नदी लिख देना, एक पे ये झरना लिख देना, बाकी ये पॉइंट डाल देना, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों आप लोग की ड्राइंग टेम्पलेट क्या है? ये साइज बनी हुई, ये बनी हुई है आप लोगों की। देखो बस इसमें आप लोगों को ये फेरनी है, आपको छोटे व्रत बनाने हो, बड़े बनाने हो, कुछ ऐसा बनाना हो, कुछ ऐसा बनाना हो, ये टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं आप लोगों के। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कैसे भी आप लोगों की अलग अलग आकृति के टेम्पलेट आते हैं, खींच सकते हो आप लोग, सिंपली है आप लोग, क्या ना, कुछ खास इसमें नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कंपास। अच्छा दोस्तों मुझे बताओ कंपास और डिवाइडर में फर्क क्या है? ठीक है, जब आप लोग स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स कभी आप लोग खरीद के लाए होंगे, आप है ना, कभी खरीद के लेकर आए होंगे ना, तो जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें क्या क्या आता है? प्रोटेक्टर आता है जिसको डी बोलते हैं हम लोग, डी, पेंसिल आती है, स्केल आती है, कंपास आता है, डिवाइडर आता है। अब ये कंपास और डिवाइडर दिखने में एक जैसे होता है, लेकिन दोस्तों दोनों में डिफरेंस है। कंपास को हिंदी में क्या बोलते हैं देसी भाषा में? प्रकार भी बोलते हैं। भैया मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, मैं तो प्रकार बोलता था, क्या आप में से कोई लोग बोलते हैं प्रकार? प्रकार। देखो कंपास और डिवाइडर दोनों एक जैसा है। कंपास में क्या है? कंपास में भी ये दो टांगे हैं, ठीक है। डिवाइडर में भी आप लोगों की दो टांगे हैं। क्लियर है क्या? एक्चुअली में कंपास में एक तो होता है निडल, और एक में आप लोग क्या लगा देते हो? पेंसिल लगा देते हो, पेंसिल लगा देते हो। जबकि जो आप लोगों का डिवाइडर होता है ना, डिवाइडर होता है, उसमें दोनों में ही क्या होती है? निडल होती है। ये भी निडल है, ये भी निडल है। समझ में आ गया बेसिक डिफरेंस? अब दोनों के कार्य अलग अलग होंगे। चलो दोस्तों मुझे बताओ कंपास का काम क्या होता है? यार कंपास ऐसा होता है ना, एक निप रखो, घुमाते रहो, सर्किल बना दोगे ना। अरे यार ये भी बताने की जरूरत है कि यार दोस्तों बचपन में यूज करते हुए आए हो बड़े होके, कंपास का काम क्या है? सर्किल बनाना। यार ये भी बताने की जरूरत है क्या? इसमें एक जगह पेंसिल लगा दो, एक जगह लगाओ, बनाओ। क्या बनाओगे? कोई आप लोगों को थोड़ा सा मान लो ये देखो दो टांगे हैं, ऐसे सर्किल बना लो, ऐसे सर्किल बना लो, या कोई आर्क बना लो। बताओ, सिंपल चीज है यार। कोई आप लोग चाप बना सकते हो, आप लोग कोई व्रत बना सकते हो, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो इसमें दोस्तों एक अंगूठी होती है,
देखो, एक पैर के नीचे सुई होती है और दूसरे पैर में एक अंगूठी होती है, अंगूठी में जिसमें ना आपकी पेंसिल फंस जाती है, पेंसिल फंस जाती है, जिसमें पेंसिल फंस जाती है। ठीक है, यूज करा यार, इसमें क्या बताऊं। ठीक है सर, डिवाइडर क्या होता है दोस्तों? डिवाइडर में एक्चुअली में क्या होता है, दोनों में ही नीडल होती है। सर डिवाइडर का मेन काम क्या है, मेरे को समझ ही नहीं आया आज तक। डिवाइडर का मेन काम क्या है, समझ ही नहीं आया। नाम से समझ में आ रहा है, डिवाइडर, जो डिवाइड करे। दोस्तों एक्चुअली में दिस इज यूज्ड टू डिवाइड अ लाइन और कर्व। सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, किसी लाइन को कैसे डिवाइड करेंगे? दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये लाइन है, ठीक है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो, तो किसका यूज करेंगे आप? डिवाइडर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे बताऊं? देखो आप क्या करोगे, मेरी बात समझो। आप ये एक किनारे को रखोगे इस वाले पॉइंट पे, इस वाले किनारे को रखोगे इस पॉइंट पे। देखो मेरे पास 2 पेन है क्या? कोई बात नहीं, रुको रुको, पेन है क्या? एक सेकंड रुको दोस्तों, पेन कहां गया मेरा? रुको, पेन नीचे है, रुको। पता नहीं पेन मैंने कहां पर रख दिया। ये ऐसे समझो, प्लीज मेरी बात समझो, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, डिवाइडर है। तो इसकी एक टांग को रखोगे इधर, एक टांग को रखोगे इधर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अरे आ गया या नहीं आया? अब स्केल में नाप के देख लो ये कितना है। मान लो फॉर एग्जांपल ये है 20 सेंटीमीटर। आपको मान लो इसको 4 भागों में बांटना है, 5-5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे ना। तो फिर इसको आप खोल दो 5 सेंटीमीटर का। अब ये 5 सेंटीमीटर का हो गया, 5 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। फिर ऐसे करके ऐसे करना, फिर इसको घुमाना ऐसे, फिर है ना ऐसे चलेगा। ये देखो ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ये ऐसे टक लगा देगा, आपको 4 भाग बना देगा। ये समझ में आ गया बात को? क्लियर है? ठीक है। अब ये फ्रेंच कर्व क्या होता है दोस्तों? ये भी प्लास्टिक के बने होते हैं। फ्रेंच कुछ भी ऐसी डिजाइन वगैरह बनाने के लिए, टेम्पलेट ये एक प्रकार के ना, ठीक है। ऐसे ये मान लो कुछ ऐसा कोई कर्व बनाना है, ऐसा कोई कर्व बनाना है, ऐसा कोई कर्व बनाना है, तो वहां पर आप लोग फ्रेंच कर्व यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यानी ड्राइंग उपकरण खत्म हुआ। दोस्तों 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से 100% आपको देखने को मिलेंगे, और उसमें भी ज्यादातर कौन सा, सुन लो, ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट से 1 या 2 क्वेश्चन पक्के हैं, ड्राइंग शीट से, और एक पेंसिल से। दोस्तों आई होप आपको मजा आया होगा, आपका डर हमेशा के लिए निकल गया होगा। सर कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन, रेखा के प्रकार। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अलग अलग प्रकार की लाइन होती है। कौन सी लाइन को क्या बोलते हैं? कोई लाइन मोटी होती है, कोई पतली होती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे मान लो मैंने ये सर्किल बनाया, तो ये कौन सी लाइन है? कंटिन्यूअस थिक लाइन है या कंटिन्यूअस थिन है? अलग अलग टाइप की लाइन होती है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ लाइन। मजा आया ना? बहुत शानदार मजा आएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन तो बनेंगे बनेंगे, आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, इतना प्यारा सब्जेक्ट है आपका ये। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।